उम्मीद है आपका बैंक बैलेंस एकदम से लबालब भरा हुआ होगा, गाड़ी लंबी हो गई होगी, घर बड़ा हो गया होगा, रोज मशरूम मलाई दबा रहे होंगे, फॉरेन ट्रिप पर गया नहीं। क्या कहा? मैं आपकी दुखती रग पर हाथ रख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो भारत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसमें आपका हिस्सा कुछ है ही नहीं। तो माल कौन कूट रहा है? तो सुनो देश के लोगों, तुम्हें 5 किलो अनाज का झोला थमाकर कर्जदार और कंगाल बनाया जा रहा है। अगली बार जब 5 किलो अनाज की शान में कसीदे पढ़ना, तो इस रिपोर्ट को सुन लेना और समझ लेना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि भारत का मिडिल क्लास, मध्य वर्ग, अपने घर की किस्त चुकाने में, ईएमआई चुकाने में, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में हाफ रहा है, या उसे जीने के लिए और ज्यादा कर्जे की जरूरत पड़ रही है। ऐसे सोचिए, हालत यह है कि पिछले 1 साल में होम लोन का बकाया 3,40,000 करोड़ रुपया बढ़ चुका है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल मई में क्रेडिट कार्ड का बकाया 26.2% या लगभग 55,000 करोड़ रुपए बढ़कर 2,67,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि 1 साल पहले इसमें 31.5% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन तब भी यह 2,12,000 करोड़ रुपया बकाया ही था। समझ रहे हैं भारत के लोगों की माली हालत? न जेब में पैसा है और न बैंक में, घर में तो खैर खाने कोई नहीं है। देखिए कि मई 2024 में पर्सनल लोन सेगमेंट में साल दर साल आधार पर वृद्धि धीमी होने के बावजूद हाउसिंग लोन बकाया बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि लोग कर्ज चुकाने की हालत में नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि निजी कर्जे का सबसे बड़ा हिस्सा हाउसिंग लोन होता है। तो हाउसिंग लोन के लिए ऋण वृद्धि 16.9% या 3,40,000 करोड़ रुपए बढ़कर मई 2024 में 23,49,000 करोड़ रुपए हो गई, जबकि 1 साल पहले यह 13.8% बढ़कर 20,09,000 करोड़ रुपए थी। और सुनिए, लोग क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पा रहे हैं, या कहिए रोजमर्रा के खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल मई में क्रेडिट कार्ड का बकाया 26.2% या लगभग 55,000 करोड़ रुपए बढ़कर 2,67,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 1 साल पहले यह 31.5% बढ़कर 2,12,000 करोड़ रुपए पर था। हालत यह है कि नवंबर 2023 में आरबीआई को कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के प्रति बैंकों के जोखिम भार को 25% बढ़ाकर 150% करना पड़ा था। पहले 125% था, ताकि बढ़ते हुए रिस्क फैक्टर पर हंगामा न बचे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। आरबीआई ने कहा है कि सालाना आधार पर गैर खाद्य बैंक ऋण मतलब कर्जा मई 2024 में 16.2% की वृद्धि के साथ 162,30,000 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि 1 साल पहले यह 15.5% था। अब आइए इंडस्ट्री की हालत पर। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक उद्योगों को बैंक ऋण मई 2024 में साल दर साल आधार पर 8.9% बढ़कर 36,87,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि मई 2023 में यह 6% था। मई 2024 तक बड़े उद्योगों का बकाया कर्जा 7.1% की वृद्धि के साथ 26,53,000 करोड़ पर पहुंच गया था, जबकि मई 2023 में यह 4.6% की वृद्धि के साथ 24,77,000 करोड़ रुपए था। वहीं मध्यम उद्योगों का कर्जा बकाया 3,13,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, 15.5% की बढ़ोतरी के साथ। वहीं सूक्ष्म और लघु उद्योगों का बकाया 15.5% बढ़कर 7,36,000 करोड़ रुपए हो गया। साल भर पहले यह 9.9% की वृद्धि के साथ 6,37,000 करोड़ रुपए पर था। मतलब सूक्ष्म और लघु उद्योगों का बकाया कर्जा 1 लाख करोड़ रुपया और बढ़ गया 1 साल में। आपको बता दें कि मध्यम उद्योग वो इकाई है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता और कारोबार 250 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता। वहीं छोटे उद्योगों के लिए मशीनरी में निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए होती है और सालाना कारोबार अधिकतम 50 करोड़ रुपए का। अब जरा किसानों की हालत भी देख लीजिए। कृषि और संबंधित कामों के लिए कर्जा 21.6% बढ़कर 21,39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कुछ समझ रहे हैं आप? ये जो अर्थव्यवस्था की उछाल है, उसका मतलब यह नहीं है कि आपकी हालत बेहतर हो रही है। आप पर तो कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, जीने के लिए। इसका सीधा मतलब यह है कि बचत में आग लगी हुई है। और बचत होगी कहां से, जब कमाई का जरिया नहीं, लोगों के पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, साधन नहीं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट नहीं। नए राष्ट्रवाद की नई परिभाषा में कर्जदार होने का मतलब राष्ट्रवादी होना है। भूखे पेट रहेंगे, फटे कपड़े पहनेंगे, बिना इलाज मर जाएंगे, नौकरी नहीं मांगेंगे, रोजगार गंवा देंगे, लेकिन लाएंगे मोदी जी को, वो भी बिना उफ किए हुए। और अगर अयोध्या, फैजाबाद जैसे इलाकों के कुछ लोग पूछ देंगे कि आपका विकास हमें उजाड़ क्यों देता है, तो आप उन्हें खदेड़ लेंगे, है कि नहीं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और